तस्वीरों में देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंच पर मौजूद है। पाल समाज के राजनीतिक चेतना सम्मेलन जो है उसमें मौजूद है। पहले भी पाल समाज ने भाजपा को समर्थन दिया था। देखिए क्या कहेंगे। एक जयकार और बोलेंगे, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की। आज पाल समाज, ये प्यारा समाज, ये मन भावन समाज, मेरे दिल के नजदीक वाला समाज, पाल समाज की जय हो। आइए बहनों, चुनाव के दिन है, भाषण लंबा करना ठीक नहीं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारे बीच में हमारे बहुत से नेता उपस्थित हैं। नरेंद्र कल्याण जी विधायक हैं, हमारे जिला प्रधान योगेंद्र राणा जी हैं, बहन रेणुबाला गुप्ता यहाँ बैठी हैं, भाई आजाद सिंह वाल्मीकि हैं, भाई संजय बटला हैं और पाल समाज के भी बहुत से वरिष्ठ नेता ये हमारे बीच में हैं। इनमें मुख्य रूप से इसमें हमारे जय सिंह पाल जो चेयरमैन है डीएनटी समाज के, और 5 सदस्य डीएनटी, कविनय कुमार सिन्हा जो बड़े जोशीले भाषण भी कर रहे थे, शमशेर जी बटफल प्रधान है, महासचिव चंदगी राम जी, वीर सिंह जी पूर्व सरपंच, रमेश नोहनी उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, कोटपाल जी, नरेश पाल जी, सुखबीर बगड़ी, विनोद पाल जी। तो मित्रों, इतने सारे नेता और आप सब हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, हमारे कलाकार बंधुओं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, सबके आगे हाथ जोड़ करता हूं। मुझे सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव के समय बहुत से हमारे सज्जन मिलते हैं, किसी के पास हम गांव में जाके मिलते हैं, कोई हमारे पास यहाँ के मिलता है। विषय तो बहुत रहते हैं, समाज की अपनी कुछ पहले से पूरी की हुई मांगे, उनका जिक्र भी किया जा सकता है। नई मांगे आप देंगे, लेकिन ये बात ठीक है, चुनाव की आचार संहिता लगी है, इसलिए नई मांगों में अभी तो कुछ नहीं बोला जा सकता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव के बाद 6 जून को जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, आपकी एक एक मांग को पूरा करने के लिए मनोहर लाल का काम करेंगे। पहले भी माननीय अहिल्याबाई जी के उनके उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम किए थे। उस समय कुछ बातें सामने आई थी। मुझे याद है, पाल समाज की धर्मशाला ये कुरुक्षेत्र में 2 ग्रुप बने हुए थे और उस समय दोनों ग्रुपों की अपनी अपनी मांगे थी। मुझे दोनों ग्रुपों की मांगने में कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन एक शर्त मैंने रखी थी कि भाई दोनों ग्रुप मिलकर एक हो जाओ तो अलग से 5 लाख दूंगा। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि दोनों ग्रुप इकट्ठे हो गए। आज पूरा पाल समाज एकता के सूत्र में बना हुआ है और हमने अपना वायदा पूरा किया। आइए बहनों, कई बार ये विषय आए कि हमारे इस संस्थान का नाम अपनी जो आराध्य देवी है मातेश्वरी अहिल्याबाई जी के नाम से रखा जाए। मुझे याद आ रहा है, एक हमने घरौंडा के अंदर लड़कियों का स्कूल, उसका नाम अहिल्याबाई स्कूल रखा था, याद में है। इसी प्रकार नहोनी गांव में एक आईटीआई बनी है, उस आईटीआई का नाम भी अहिल्याबाई के नाम से रखा गया है। बहुत सी बातें बहुत दिनों से चल रही हैं। हमारे एससी समाज को, ये पाल समाज को दर्जा मिले एससी का, हमने तो अपनी ओर से कर दिया था, लेकिन कोर्ट में ये फंसा था। मैं आपको वादा करता हूं कि कोर्ट में आपकी तरफ से पूरी वकालत सरकार करेगी कि आपके समाज को दर्जा मिल जाए। क्योंकि कभी भी कोई एक बीज बोया जाता है तो उसका
पौधा बनता है, बड़ा पेड़ बनता है, फिर फल लगता है। ये बीज तो बोया गया है, एक ना एक दिन ये जरूर होगा, हम आपकी मदद करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से चल रही है। नई बातें जरूर हमारे पास आई हैं, जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। आज तो मैं इतनी ही अपील करने के लिए आया हूं कि 25 मई को लोकसभा का चुनाव है, और उस लोकसभा के चुनाव में ये जो करनाल लोकसभा है, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने कैंडिडेट बना करके आपके भाई मनोहर लाल को आपके बीच में भेजा है। इससे पहले भी 9.5 साल हरियाणा सरकार के नाते से मैंने आपकी सेवा की है, और गरीबों की सेवा ज्यादा हुई है, क्योंकि हमारी सरकार की नीति थी कि पहला अधिकार सरकार के ऊपर अगर किसी का है तो गरीब समाज का है, पहला अधिकार किसी का है तो हमारी महिलाओं का है, पहला अधिकार किसी का है तो हमारे युवाओं का है, पहला अधिकार किसी का है तो किसानों का है। हमारे बीच में किसान मजदूर भी बहुत लोग हैं। इसलिए मित्रों, आप सब लोग किसी भी रूप में हैं, महिलाओं के रूप में हैं, गरीब के रूप में, युवा के रूप में, किसान के रूप में, आपका अधिकार सबसे पहला बनता है। आपकी हर प्रकार के काम हम आने वाले समय में पूरा कराएंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। मोदी जी हमारे देश के लगातार 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक बनकर के उन्होंने काम किया है। बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं, इतने बड़े बड़े काम कि देश और दुनिया के लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं कि इतने मुश्किल काम, कठिन काम मोदी जी ने इतने आसानी से चुटकी बजा के कर दिए, और ऐसा किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। चाहे वो धारा 370 खत्म करने की बात हो, चाहे राम मंदिर बनाने की बात हो, चाहे मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक की बात हो, बहुत विषय ऐसे हैं। लेकिन ये तो ऐसे विषय हैं, बड़े बड़े विषय कुछ लोगों को ध्यान में आते हैं, लेकिन गरीब के लिए इतना मन में उनके यहाँ दर्द है कि देश में 3 करोड़ गरीब परिवारों के लिए मकान बनाने का उन्होंने रास्ता बनाया। 3 करोड़ लोग जिनके मकान मुरम्मत योग्य थे, उनको भी 80-80 हजार रुपया देने का काम ये करोड़ों परिवारों को दिया है। और मकान दिया ऐसा नहीं, हर मकान में शौचालय होना चाहिए। शौचालय यानी उन्होंने नाम रखा है इज्जत घर। इज्जत घर यानी हमारी माँ बेटियां, हमारी जो बहुएं घर की, वो जब दिन में घर में शौचालय नहीं होता था, बाहर जंगल में जा नहीं सकती थी, उनको कठिनाई होती थी। लेकिन घर के अंदर शौचालय सब घरों में हो जाए, 12,000 रुपया दे करके घर में शौचालय बनवाएंगे, सब घरों में बनेंगे। इसी प्रकार हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचे, ये उन्होंने स्पेशल योजना बनाई कि गैस का सिलेंडर हर घर में फ्री पहुंचना चाहिए। साथ में नल से जल पहुंचना चाहिए, हर रसोई में पानी पहुंचाने का काम किया, हर घर का बल्ब जलाने का काम किया। अब ये सुविधाएं होने के बाद कभी कभी परिवार का सदस्य कोई बीमार होता है, इलाज कराने का खर्चा नहीं होता, घर बिक जाता है, कोई छोटा मोटी प्लॉट हो, कुछ और बिक जाता है, कर्जा लोग लेते हैं। इसके लिए भी उन्होंने हर परिवार का 5 लाख रुपए का बीमा ये करके दिया है कि 5 लाख नहीं कराना पड़ता है। इतनी बड़ी सुविधा दी। और अभी तो जो नया संकल्प पत्र आया है, उनका वो 5 लाख तो अलग दिया ही दिया है। घर में अगर कोई बुजुर्ग है, हमारी बूढ़ी माँ, दादी, हमारे बुजुर्ग 70 साल से ऊपर अगर हो गए हैं, तो हर एक के लिए अलग से 5-5 लाख रुपया ये अलग से तय कर दिया है कि बुजुर्गों का अलग से 5 लाख रुपया दिया गया है। इसी प्रकार से हमारी बहनें कैसे अपने काम करके और लखपति बन सकती हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनमें जो महिलाएं हैं गांव में रहती हैं, उनको सामान बनवाना और बाजार में साझा बाजार के माध्यम से बेचना, ताकि वो 1-2 लाख रुपया साल का वो कमा सके। इस प्रकार के काम, बेरोजगार नौजवानों को स्किलिंग, इस प्रकार के काम। और तो और हरियाणा सरकार में हमने कहा कि जो गरीब के परिवार हैं, अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं, मेरिट में आते हैं, पहले वो नौकरी का सपना भी नहीं ले सकते थे क्योंकि पैसा देना पड़ता था। अब बिना पैसे, बिना पर्ची खर्ची हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देने का हमने काम किया है। मुझे लगता है बाल समाज के लोगों को भी बहुत नौकरियां मिली होंगी।
किसी का कोई पैसा लगाओ तो बताओ। अगर किसी ने पैसा मांग लिया हो, आप आज भी बता देंगे, हिसाब किताब चुकता करना, हमारी हरियाणा सरकार कर देगी, 1 मिनट नहीं लगाएगी। और जैसे अब पढ़े लिखे सरपंचों की बात आई, फिर हमने बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन उसमें किया। उस शहर में तो 2 वोट डालने आपने, यानी करनाल विधानसभा में एक मुख्यमंत्री हमारे विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और आपका भाई मनोहर लाल लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। ऐसे ही बाकी हरियाणा में जहां जहां भी आप जाते हैं रहते हैं, वहां कमल के सामने वाला बटन दबाकर ज्यादा वोट अगर हम दिलवाएंगे तो निश्चित तौर पर लोकसभा की 10 की 10 सीटें हरियाणा की हम कमल खिलाकर आप यहाँ आए। देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी इस समय संबोधित कर रहे थे। पाल गडरिया समाज के राजनीतिक चेतना सम्मेलन में पहुंचे हुए थे और किस तरह से आप देख सकते हैं अपने संबोधन में पाल समाज के लिए क्या कहा है वो आपने सुना है। आप देख सकते हैं सभी लोगों का जो यहाँ पर पहुंचे हैं अभिवादन स्वीकार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। देख सकते हैं आज पाँच बजे आज और कल 8 बजे, ठीक है ना? देख सकते हैं सभी से अपील करेंगे दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर करें। इस समय करनाल जो पाल गडरिया समाज द्वारा राजनीतिक चेतना सम्मेलन यहाँ पर करवाया गया था उसमें पहुंचे थे। देख सकते हैं राजनीतिक चेतना सम्मेलन जो पाल गडरिया समाज द्वारा किया गया था उसमें पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे। किस तरह से समाज के लिए क्या बातें कही है, जो समाज की मांगे थी उनके बारे में क्या कहा है वो आपने सुना है। मैं सभी से अपील करूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है वीडियो को एक बार शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।